नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आज 15 अगस्त का दिन है और आज का दिन पूरे देश ने हर्षोल्लास के साथ मनाया है। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जनसुराज पार्टी कार्यालय में है और इसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी ने तिरंगा फहराया है, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी हैं। देखिए, हम आपको ये भी बता दें कि उसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया है, बताया है कि आगे आगे जनसुराज क्या कुछ करने जा रहा है, आगे आगे प्रशांत किशोर का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, इसकी भी चर्चा उन्होंने की है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत इन्हीं से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वैसे भी और 80वें स्वतंत्रता दिवस की भी शुभकामनाएं और बधाइयां उनको मैं देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी सबके तरफ से खूब बधाइयाँ। लेकिन ऐसे में आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर हम लगातार देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे ही आपने तिरंगा फहराया, उसके बाद आपने लोगों को संबोधित भी किया और आपने कई बड़ी बड़ी बातों का जिक्र किया है। तो एक बार फिर से हम चाहेंगे कि जो कुछ भी आप वहाँ पर कह रहे थे, एक बार फिर से दोहराइए कि क्या करने जा रहे हैं आगे आप लोग। उसके पहले मैं एक बात दोहराना चाहूँगा यहाँ भी, जो मैंने लोगों के साथ कही कि 80वें स्वतंत्रता दिवस की धूमधाम हर जगह है। इस बात की खुशी है कि हमारी स्वतंत्रता के 80 साल हो गए, लेकिन बिहार के लोगों को इस समय ज़रूर इस बात को रिफ़्लेक्ट करना चाहिए कि इन 80 सालों में बिहार की स्थिति सुधरी नहीं है, वो और ख़राब हो गई है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1947 में बिहार शायद देश का तीसरा सबसे ज़्यादा विकसित राज्य हुआ करता था और पिछले 40 सालों से बिहार लगातार देश का सबसे पिछड़ा राज्य, सबसे लोएस्ट रैंकिंग राज्य बनकर रह गया है। अफसोस की बात है। और इसलिए भी हर स्वतंत्रता दिवस पर, हर गणतंत्र दिवस पर बिहार के लोगों को इस बात को ज़रूर याद करना चाहिए कि हम अभी कहाँ हैं, कहाँ थे और इसके कारण क्या हैं। और इसका कारण बहुत सिंपल है कि जिन जिन नेताओं को, जिन जिन पार्टियों को हमने बिहार की बागडोर दी, उन्होंने चाहे बिहार के विकास के लिए जो कुछ भी किया हो, हम ये नहीं कहते किसी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने जो कुछ भी किया, लेकिन ये नहीं कर पाए कि बिहार को सबसे निचले पोजीशन से एक पोजीशन भी ऊपर कर पाते। तो इस मौके पर हम हर किसी से यही निवेदन करेंगे, बिहार वासियों से, कि वो इस बात को ज़रूर अपने जहन में रखें और इसके लिए कुछ काम करें। इसके लिए वो करें जो ज़रूरी है कि इन पार्टियों को, इन नेताओं को, ऐसे नेताओं को फिर से दोबारा मौका न मिले बिहार को लूटने के लिए और बिहार को सबसे निचले पायदान पर कंटिन्यू करने के लिए। और ऐसे ही मौके को याद करते हुए हमने बांकीपुर के सारे वोटर्स को धन्यवाद भी दिया है, देना चाहेंगे, फिर से देना चाहेंगे कि उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझते हुए कि बदलाव की ज़रूरत है, बिना बदले बिहार की ये हालत नहीं बदलेगी, ये बांकीपुर को के लोग समझ गए हैं। यानी कि बिना बदले ये तस्वीर नहीं बदलने हालात वाले, नहीं बदलेंगे। एब्सोल्युटली। तो ज़रूरत इस बात की है कि बिहार के लोग बांकीपुर के वोटर्स से एक सबक लें, एक चीज़ सीखें कि अगर हमें अपना, बिहार का और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना है तो इन स्टैब्लिश्ड पुरानी पार्टियों से तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर उनसे संभव होता तो अब तक हो चुका होता। कर चुके होते। जी। तो अगर आपको एक नया प्रयोग करना है तो पहले विकल्प नहीं था,
अब आपके पास विकल्प है। ये सारी बातें हमने कही। ठीक है। और लेकिन इसी के साथ आपने और कुछ भी कहा है, जी। बड़े-बड़े ऐलान किए हैं। नहीं, मैंने उन ऐलानों को काइंड ऑफ रिपीट किया है, हाँ, हाँ। जो हमने 2 दिन पहले एक उच्च स्तरीय बैठक में हुँ, हुँ। चर्चा की थी। हुँ। उसमें 2 चीज़ें थीं, वो ये कि उपचुनाव के पहले प्रशांत जी हर ज़िले में जाकर ज़िले की कार्यकारिणी की पहली बैठक ऑर्गेनाइज़ करवा रहे थे और उसमें जो पदधारक हैं नए संगठन के, उनको उनके पदों की नियुक्ति के पत्र भी दिए जा रहे थे। तो ये जो काम पिछले 1 डेढ़ महीने से रुक गया था, उसे हम फिर से शुरू करेंगे। प्रशांत जी ने कहा है कि सितंबर के महीने से वो इसकी शुरुआत करेंगे। उनके विज़िट के बाद हमारे जो महामंत्री हैं, हमारे विस्तारक हैं और हमारे जो संसदीय क्षेत्र के प्रबंधक हैं, हर्षवर्धन तथागत, राकेश पटेल और सुभाष कुशवाहा जी रिवर्स ऑर्डर में, जी। इनको भी जिलों के प्रखंडों तक लोगों को, अपने पदधारकों को एक ट्रेनिंग सेशन देने की शुरुआत हो चुकी थी, जो कि रुक गई थी। अब उसे हम फिर से शुरू करना चाहेंगे। जो तीसरी बात हम करना चाहेंगे वो ये कि उपचुनाव के पहले हमने अपने सारे 9 प्रकोष्ठों के शीर्षस्थ नेताओं को, हर जिले से 2-2 लोगों को चुनकर लगभग 200 लोगों की एक बैठक, अगेन प्रशिक्षण केंद्र, 2 दिनों का एक प्रशिक्षण शिविर लगाने की बात हमने की थी और उसको हम फिर से सितंबर के महीने से शुरू करना चाहेंगे। इस बात का भी हमने जिक्र किया। इसके बाद हम एक नए सदस्यता अभियान की बात कर चुके हैं, जिसकी शुरुआत हम 2 अक्टूबर से करेंगे। ये भी निर्णय कोर कमेटी की बैठक में लिया जाएगा, जो कि सितंबर में 20 सितंबर के किसी दिन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो मुख्यतः हमने इन्हीं चीज़ों की चर्चा की और कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। ये सदस्यता जो अभियान चलेगा 2 अक्टूबर से, इसमें प्रखंड लेवल तक के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सबको एक 25-25 पन्नों की बुकलेट दी जाएगी और उन्हें अगले 3 महीने में केवल 25 ही सदस्य बनाने की, मात्र 25 केवल बनाना है। 25। लेकिन इसीलिए ये ज़रूरी है समझना कि ये जो 25 व्यक्ति बनेंगे जनसुराज के सदस्य, वो केवल फोटो ऑप के साथ नहीं बनेंगे। वो केवल कहीं किसी गैदरिंग में लोगों को वो सदस्यता का जो पर्ची है वो बांटने वाली बात नहीं है। जो सदस्य बनेंगे वो जनसुराज को समझकर बनेंगे। वो जनसुराज की भावना, जनसुराज की सोच, जनसुराज के कार्यक्रम, इनको जानकर, समझकर, इनसे जब राब्ता उनका हो जाए, तब वो हमारे सदस्य बनेंगे। ये हमारी सोच है। इसीलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को 3 महीने का समय दे रहे हैं, ऐसे 25 लोगों को ढूंढकर निकालने का, जो पक्के जनसुराजी होंगे विचारों से। यानी कि फिल्टर करिए आप। बिल्कुल फिल्टर करेंगे। फिल्टर करके आपको वैसे लोगों को जोड़ना होगा। लेकिन मैं आपका वो भाषण सुन रही थी और उसमें बाज़ाब्ता आपने एमएलसी चुनाव का भी जिक्र किया था। तो क्या वाकई में जनसुराज ताल ठोकेगी एमएलसी चुनाव में? निश्चित रूप से हमारी कोशिश रहेगी कि हम जनता के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके अनुसार हम उनको ऐसे नेता दें जो जनसुराज की भावना को समझते हैं और जनसुराज के अनुसार जैसा एग्जाम्पल, जैसा उदाहरण प्रशांत जी विधायक होने के बाद दे रहे हैं, उस तरह से जनता के पास कुछ और भी ऑप्शन बने, जिनसे कि वो कुछ और विधायकों और एमएलसीज, पार्षदों, विधान पार्षदों के पास अपनी शिकायतें लेकर जा सकें, उनसे समाधान पा सकें। तो जितना ज़्यादा जनसुराज का कुनबा
इस तरह से बढ़ेगा, बढ़ेगा, जी। उतना ही हम जनता की सेवा कर सकेंगे। तो और क्या इसके लिए आप लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं ग्राउंड पर? अपनी टीम उतार दी है? लोगों से बातचीत शुरू कर दी है। हम्म। आशा है कि हमें ऐसे प्रत्याशी मिल जाएंगे जो हमारी सोच से, जिनकी सोच मेल खाती हो। ठीक उसी तरह तो क्या से लिस्ट बननी शुरू हो गई है प्रत्याशियों की? हाँ, हो जाएगी, हो भी गई है, और उसको फिर कोर कमेटी में उसकी चर्चा होगी, सीनियर लीडर्स के साथ उनकी चर्चा होगी, तब फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक उसी तरह से जो पंचायती राज के इलेक्शंस हैं, हम उसमें भी काफ़ी ज़ोर शोर से लगने जा रहे हैं, उसमें हिस्सा लेंगे। एक बार फिर से ये पूरा इसलिए किया जा रहा है कि बदलाव की शुरुआत, बिहार में बदलाव की शुरुआत केवल एमएलए एमएलसी बनकर ही नहीं हो सकती। हर स्तर पे इसकी इसकी क्या कहते हैं, अलख जगनी चाहिए। जी जी जी। और वो पंचायती राज इलेक्शंस के द्वारा करने की हमारी उम्मीद है। यानी कि आप लोगों ने ठान लिया है कि बीजेपी को झटका देना है, एनडीए को पानी पिलाते रहना है। नहीं, बीजेपी या एनडीए हमारे कैलकुलेशंस में नहीं है। मैं सीधी बात बता दूं, हमारे कैलकुलेशन में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती। हमारी कैलकुलेशन में केवल एक बात आती है कि बिहार में नीतियों को बदलना ज़रूरी है। नीतियों को बदलने के लिए हम जो कुछ कर सकें वो करेंगे। उसमें अगर बीजेपी बीच में आती है, एनडीए बीच में आती है, तो उनको उनके तरीके से हैंडल किया जाएगा। उनको उनके तरीके से हैंडल किया जाएगा। जी, लेकिन हम अपना जो मुख्य ध्येय है उससे नज़र नहीं हटाएंगे। ये हम भी कह रहे हैं, प्रशांत जी भी कहते हैं, और यही बात हम अपने पार्टी के सभी नेताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से कहलवाना चाहते हैं, जब वो समझ जाएं कि वो क्या कह रहे हैं। इसीलिए इस सोच की, इस समझ की हमें बहुत ज़रूरत है। अच्छा, आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जहां पर भी जा रहे हैं बाज़ाब्ता आभार यात्रा भी निकाल रहे हैं, अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं, और एक ऐलान जो वो लगातार कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि सीवी लाइए और नौकरी पाइए। तो क्या सीवी आना शुरू हो गई है आप लोगों के पास? सीवी आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रोच करना शुरू कर दिया है पार्टी ऑफिस में। तो हमने उन सब को कहा है कि ये काम पार्टी ऑफिस से नहीं होना है, ये काम प्रशांत जी के ऑफिस से होना है। बांकीपुर के लिए जो उन्होंने स्टैब्लिश करना है वो जल्दी ही हो जाएगा, शायद 20 तारीख या उसके बाद वो ऑफिस बन जाएगा। जो उनको एमएलए फ्लैट मिलेगा, वहीं पर उनका वो ऑफिस खुलेगा। और एक बार वो ऑफिस खुल गया, वहाँ लोग आ गए, तो ये एप्लीकेशन लेने का काम शुरू हो जाएगा। और बांकीपुर के सारे लोगों को मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से बता दूं कि आपको पार्टी ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं होगी। पार्टी ऑफिस में लोग आ रहे हैं? कितने लोग आए? अभी तक मुझे लगता है 10-12 लोग तो मेरे पास आ चुके हैं। तो वो लोगों में ये जागरूकता आ गई है, और वो समझ रहे हैं कि जो ऐलान किया गया है उसका महत्व कितना है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने उन सब से कहा है कि थोड़ा धीरज रखें। प्रशांत जी का जो बांकीपुर का ऑफिस जब खुल जाएगा तो वहाँ पर आपके एप्लीकेशंस लिए जाएंगे, और उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। उसके बाद उस पर काम होगा। लेकिन हमारी जानकारी ये भी है कि कुछ दिनों पहले एक स्टैंडिंग कमेटी की भी बैठक बुलाई गई थी, और उसमें प्रशांत किशोर ने भी शिरकत किया था। तो क्या कुछ कहा उन्होंने उस बैठक के दौरान, या फिर इसे हम आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्या कुछ टास्क देकर गए हैं प्रशांत किशोर? मैं उसको सबसे पहले तो ये नहीं कहूँगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर थी। वो एक उच्च स्तरीय हमारे साथियों की, नेताओं की एक बैठक थी। उसको हमने कोई नाम नहीं दिया, स्टीयरिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी वगैरह कुछ नहीं कहा है। वो केवल उच्च स्तरीय बैठक थी जो विचार विमर्श के लिए बुलाई गई थी। जो जीतने के बाद जीतने के बाद ये पहली ऐसी बैठक थी जो विचार विमर्श के लिए बुलाई गई। और कितने घंटों तक चली थी ये बैठक? वो लगभग 2 घंटे तक चली थी, लगभग 2 घंटे तक चली थी। तो उसमें प्रशांत जी ने भी शिरकत की थी,
और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपनी राय दी, ठीक है। जिसमें वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपसे पहले कही हैं। फिर उसके बाद हमने एक ऐसी भी कमेटी बनाना है जो अब तक नहीं बनी है, जो पार्टी के रखरखाव के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई किसी पर अगर लेनी है तो उसके लिए डिसीजन ले सके। कहीं पर कोई हत्या या कोई इंसिडेंट हुआ, वो हमारे पास खबर आती है तो अभी तक वो एक अनियंत्रित ढंग से उस पर डिसीजन लिया जाता है। उसके लिए एक छोटी कमेटी बन जाएगी जिस पर उस तरह के डिसीजंस लिए जा सकें। ठीक उसी तरह से एक और कमेटी बनेगी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी कह लें या जो भी कह लें, जिसमें जो भी हम चुनाव लड़ेंगे उसमें जो नेता चुने जाएंगे या जिनको चुनना है उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, कैसे उन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाए, उनको फाइनली सेलेक्ट किया जाए, उसके लिए भी एक छोटी कमेटी बनेगी। इन सब के बारे में चर्चा हुई है। यानी कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। लेकिन आपने सुना होगा कि जब से चुनाव जीते हैं प्रशांत किशोर, लगातार उनको टारगेट भी किया जा रहा है। देखिए, आपको भी याद होगा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी ने पप्पू यादव को चिताया था और साफ साफ कहा था कि अगर आप चुप नहीं होते हैं, आप प्रशांत किशोर के खिलाफ बोलना बंद नहीं करते, तो मुझे भी अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। लेकिन हमने देखा कि कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने फिर से प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है, साफ साफ बहरूपिया नेता बोल दिया। मैं इन इंडिविजुअल इंसिडेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो ओवरऑल पैटर्न है उस पर ज़रा आप ध्यान दें, गौर करें। वो ये है कि लोग भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार युक्त ज़िंदगी के आदी हो चुके हैं। उसमें अगर किसी ने सच्चाई, शुद्धता और ईमानदारी की बात की तो भ्रष्टाचारियों में खलबली तो होगी। जी जी, हाँ। तो यही खलबली है जो आप हर कोने से उठते हुए देख रही हैं, और हम तो इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि इस खलबली से जनता के पास तो ये संदेश जा रहा है कि भाई जो भ्रष्टाचारी थे वो किस तरह से बेचैन हो रहे हैं। तो उनको बिना कुछ किए ये बात समझ में आएगी कि कौन भ्रष्टाचारी था जो उनके ऊपर शासन क्या कहते हैं वो भेड़िए का भेड़िया जो था वो बकरी के बकरी की शेप में आके खड़ा था। तो उसकी रियल सेल्फ को जनता अच्छी तरह से समझ सके, पहचान जाए, इसलिए हम इन सब खलबलियों का स्वागत करते हैं। उदय सिंह जी से कोई बातचीत हुई आपकी इस मुतालिक? नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। पर उन्होंने जो कहा है हम उसका स्वागत करते हैं। वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पास्ट जो उनका इंटरैक्शन रहा है उस नेता के साथ, उसकी बेसिस पे वो कह रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात तो सच है कि जो भी विधायक बनने के बाद प्रशांत जी ने ऐलान किया है वही काफ़ी है लोगों को ये बताने के लिए। चुनाव के पहले जो हमसे सवाल कर रहे थे कि भाई एक अकेला विधायक क्या कर लेगा, जी। तो ये उन सब को और बाकियों को भी ये समझाने के लिए, चेताने के लिए काफ़ी है कि एक विधायक जिसने अभी तक शपथ भी नहीं लिया है, शपथ भी नहीं लिया है, उसके 2 शब्द कह देने पर पूरे बिहार में 242 विधायकों में और बाकियों में, कुछ एमएलए एमपीज में भी खलबली मच जाती है। तो इससे पता चलता है कि हम किस तरह के भ्रष्टाचारियों के जंजाल में अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, और जनता एकजुट हो जाए इन भ्रष्टाचारियों के इस जंजाल को तोड़कर हटाने के लिए। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे। प्रशांत किशोर ने बीते दिन एक और भूचाल लाने वाला बयान दिया गिरिराज सिंह को लेकर के। साफ साफ कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अगली फाइल हम गिरिराज सिंह जी की खोलेंगे। तो क्या उसकी भी तैयारी चल रही है? लिस्ट में और भी कोई नाम है? मैंने आपको अभी कहा जी कि जनता इस बात को समझ रही है कि कैसे इतने सालों से
वो भ्रष्टाचारियों के बीच उन्हीं को शह देकर, उन्हीं से शासन करवाकर अपना और अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल चुकी है। तो इन सारे लोगों में वो नाम भी आते हैं जो प्रशांत जी ने लिए हैं। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा नेता है, बड़ा, मीडियम, छोटा, ऐसा कौन सा नेता है जिसका एक पास्ट नहीं है, जिसका एक रंगीन पास्ट नहीं है? और उस रंगीन पास्ट की रंगीनी को उजागर करना किसी भी सच्चे ईमानदार व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसा कई लोग कर रहे हैं, बहुत सारे RTI फाइल किए जा चुके हैं इन लोगों के ऊपर, लेकिन उनको कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर प्रशांत जी ऐसा व्यक्ति एक शब्द कह दे तो सारी दुनिया, सारा भारत, चाहल आ जाता है। सारे बिहार, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फाइलें खोली जाएंगी और लिस्ट में कौन कौन है वो देखा जाएगा। वो जब ज़रूरत पड़ेगी तब उसके बारे में भी सोचा जाएगा। लेकिन ये सवाल बेमानी है कि लिस्ट में कौन कौन है। आप एक नाम बताइए, लिस्ट में उसका नाम आ सकता है। आप एक नाम बताइए, लिस्ट में उनका भी नाम आ सकता है। तो सुना आपने कि मनोज भारती जी ने क्या कुछ कहा है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत हुई है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।